अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे। और मैं जो ख़ास अमल बताने लगूँ, ये बताने का मकसद यही है कि बहुत से लोग, जब मैंने रजत वाला अमल बताया है पहले, तो कई लोग बिला वजह लोग भी अमल करते रहते हैं। जैसे एक इंसान बीमार होता है तो वो उस मकसद के लिए सिर्फ दवाई लेता है कि जिसकी उसे ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे एक इंसान के पेट में दर्द है तो वो सर दर्द की दवाई कभी नहीं लेगा। कई इंसान ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, उनको वो मर्ज भी नहीं होता, वो उसकी दवाई लेते हैं। इस तरह तवीज़ात का भी यही मामला है। बाज़ लोगों को उन तवीज़ात की ज़रूरत नहीं होती। नीब भाई ने जैसे कमेंट किया था कोई 4-5 दिन पहले कि मैंने इस चैनल के सारे तवीज़ात कर लिए हैं लेकिन मुझे असर नहीं हुआ। अब खुद अंदाज़ा लगा लें, इसका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। आपके सवाल में जवाब है, सवाल में जवाब आपको मिल जाएगा। तो बाकी ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये नहीं कि आप इस चैनल पे आएंगे, ज़्यादा तवीज़ात करेंगे, ज़्यादा वीडियोस देखेंगे, मुझे फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। तवीज़ का तभी फ़ायदा होता है जब उसका मकसद जो है, जिस मकसद के लिए आपको, जिसकी ज़रूरत है आपको, वो आप करते हैं, उसका फ़ायदा होता है। हाँ, कईयों को एक से फ़ायदा नहीं होता, दूसरे से हो जाता है, दूसरे से नहीं होता, तीसरे से हो जाता है। अगर ज़्यादा तवीज़ात करने और रजत वाला अमल साथ करें, और कई लोगों को असर कम हो रहा होता है, तो कई लोगों को ये भी बात है, हर काम में अल्लाह की मसलहत होती है। हर वीडियो में कहता हूँ, अगर फिर भी असर नहीं हो रहा, सिफली अमलियात की तरफ कभी ना जाएं। ये ज़हन में रख लें, सिफली अमलियात से कभी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान नहीं होता। बाद में इंसान अपना ईमान भी ख़राब करता है, बाद में सब कुछ ख़त्म भी हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई ना कोई बीमारी या परेशानी लगी रहती है। नमाज पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह बेहतर करता है। आज अमल जो बताऊंगा एक नक्श है, इसे नक्श अबदी कहते हैं। आमतौर पे ये फामुल ज़रात किसी को नहीं बताते, ये अपने पास रखा जाता है जिन पे असर नहीं कुछ हो रहा होता। ये इंशाल्लाह जब ताबीज़ात या वज़ाइफ असर नहीं कर रहे होते, इसका सिर्फ यही काम होता है, आसानी के लिए होता है। ये अगर आप करते हैं तो इससे फ़ायदा होता है। ये नक्श जो है, ये अपनी तसीर के लिहाज से बहुत ताकत रखता है, इसमें बहुत असर है। जैसे एक इंसान हल्की पोटेंसी की दवाई लेता है तो उसको ज़्यादा पोटेंसी की ज़रूरत होती है, इसी तरह ये तावीज़ है कि ये ज़्यादा ताकत आपको ज़्यादा असर करता है। इसी तावीज़ के साथ अगर इसे लिया जाता है, यानी किया जाता है अमल के साथ, तो इससे फ़ायदा बढ़ जाता है। इसे सिर्फ अपने पास रखना होता है। इसके साथ आपने बेहतर होता है ज़्यादा से ज़्यादा सूरह फातिहा पढ़ी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस तरह करके वो दुआलिन तक आपने जाना है, आमीन कहना है। ये ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ पढ़ सकते हैं जब आप अमल कर रहे हो। तो ये भी साथ अगर जारी रखेंगे, कोई वजीफ़ा भी कर रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ने में कोई अर्ज नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इबादत करने में कोई अर्ज नहीं है। बाद लोग ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये वजीफ़ा शुरू करनी है तो कुछ कुरान पाक नहीं हम पढ़ सकते, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपने रब से ज़्यादा ताल्लुक़ कायम करें, ज़्यादा से ज़्यादा रुजू करें। जिस कदर ज़्यादा आप अपने रब की तरफ, अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, अल्लाह की ज़ात भी आप पे उस कदर मेहरबान होगी। वो ज़ात गफूर रहीम है। जितना ज़्यादा रुजू होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि तभी ज़ात और वज़ाइफ के साथ आप कुरान पाक खोलना छोड़ दें। खोलेंगे फ़ायदा होगा, नमाज पढ़ेंगे फ़ायदा होगा। असल इबादत यही है। हम सिर्फ जो है तभी ज़ात वज़ाइफ ये कर लिया और फ़ायदा हो गया, ऐसा नहीं है। ये करेंगे साथ, फायदा होगा। अपने रब से मांग के देखें, जो परेशानी में लोग बैठे होते हैं वो अपने रब की तरफ, इतना इंसान जो है, ये हम महबूब के लिए बड़े तवीज़ात लोग मांगते हैं, ना अपने रब को राज़ी नहीं करते। महबूब के लिए, महबूब को राज़ी करने के लिए बहुत तवीज़ात वज़ाइफ लोग कहते हैं। आज तक कम ही लोग हैं, कोई सालों बाद ही आता है कि वो जी मैं अपने रब को मनाना चाहता हूँ, अल्लाह की तरफ जो अपने आप को लगाना चाहता हूँ, अल्लाह की खुशनुदी जिसमें वो काम करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा अमल बताएं। ज़्यादा तक तो दुनियावी मामलात के लिए लोग आते हैं, और वही कमेंट्स में लोगों ने कहा होता है। तो अल्लाह को राज़ी करेंगे, सब मामला बेहतर होते जाएंगे, और अल्लाह की फिर भी
مسئلہ ہوتی ہے جن لوگوں پہ کام نہیں ہو رہے ہوتے، ویسے تو زیادہ تر تو اللہ فضل ہی کرتا ہے، کمنٹ سے ہی آپ کو نظر آ جاتا ہوگا۔ باقی جیسے میں نے بتایا ہے کہ آج کا نقش جو ہے یہ صرف کسی عمل کے ساتھ اگر رکھ لیا جائے، کر لیا جائے، اس کو نقل کرنا ہے، پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں، باوضو ہو کے نقل کرنا ہے، پرنٹ بھی نکلوانا ہے تو جس نے اپنے پاس رکھنا ہے باوضو ہونا چاہیے۔ صبح کے وقت اسے نقل کیا جائے، بہتر وقت ہوتا ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور پاس رکھنے کے بعد کوئی بھی جو آپ کے پاس تعویذ ہے پہلے پڑھا ہوا اسے پڑھا رہنے دینا، وظیفہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہنا ہے، سورہ فاتحہ کا میں نے بتا دیا، سکرین پہ بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس نقص کو جب تک ہو سکتا ہے اپنے پاس رکھنا ہے، نہیں اٹھائیں گے تو فائدہ ہی دیتا رہے گا، آسانی معاملات میں پیدا ہوتی جائیں گی، کوئی اور وظیفہ بھی کریں گے فائدہ ہی دے گا، یہ تارنا چاہے نہر دریا سمندر میں بہا سکتے ہیں۔ باقی اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو ذہن میں آ رہا ہو پوچھنا رہے، اور سادے کاغذ پہ کر لینا، کوئی لائن والا ہرگز نہیں لینا، تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، پوائنٹس والے جو اپنی ویڈیوز میں موجود ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ باقی اللہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے، آمین۔